हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए लेक्चर में। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था थोड़ा सा मोर जनरलाइज केस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जहाँ पर हमने डिफ्लेक्शन देखा था, स्लोप देखी थी, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा किया था। और हम थोड़ा थोड़ा सा बेस बनाते हुए लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि हमारा पर्पस ये है कि हम पूरा जो एयरक्राफ्ट है, ये विंग है, इसका शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट ड्रा कर सकें। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग फ्रॉम आइडियल टू द मोस्ट एडवांस केस में जाएंगे धीरे धीरे करके। तो हम मोर जनरलाइज केस लेते हैं थोड़ा सा कंपेयर टू पुराने वाले के। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टेपर दिया गया है, तो यहाँ पर मोर लोड है, थोड़ा यहाँ पर कम लोड है, तो इसका मतलब वो वेरी कर रहा है, तो हम लोग यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड मान सकते हैं। ठीक है, अगर और जनरलाइज करना है तो ये टिप साइड में भी थोड़ा सा लोड लगा सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, मास तो है ही है यहाँ पर भी। ठीक है, ठीक है। तो पहला स्टेप ये होता है कि आप सेक्शन को काट लिया। ठीक है, अब आप देखेंगे ट्राइंगल जैसा बनना है। ठीक है, लीनियर है, तो आप जो डिस्ट्रीब्यूशन है डब्ल्यू एक्स बाई एल मान सकते हैं। एक्स इक्वल टू जीरो पुट कीजिएगा तो ये डब्ल्यू लोड जीरो आ जाएगा, और यहाँ पर जो मैक्सिमम लोड आएगा वो डब्ल्यू है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम उसको टोटल लोड फाइंड आउट करना है जो सेक्शन का काटा है, तो क्या होगा, बेसिकली क्या होगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। व्हाट यू कैन डू, हाफ ये बेस है और हाइट डब्ल्यू एक्स बाई एल है, तो एरिया डब्ल्यू स्क्वायर बाई 12 होगा। मोमेंट को अगर फाइंड आउट करना है तो आप मोमेंट आर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर ट्राइंगल का सेंट्रोइड जो होता है वो बेस से कितना होता है, अगर ये एक्स है तो एक्स बाई थ्री, और यहाँ से 2x बाई थ्री, इसी वजह से हमने एक्स बाई थ्री का मल्टीप्लाई किया है, और ये आइलर बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिखा है। ठीक है, ओके। सो ई आई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एस क्यूब बाई 6 है। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इससे रिलेटेड जो पिछले दो लेक्चर हैं वो देख लीजिएगा, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, जैसे पहले लेंथ एल लिया था वैसे लेंथ एल ले लिया है हमने। ठीक है, सेम बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिखा हमने, आयलर बेंडिंग, ई आई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम एक्स, एम की वैल्यू पुट की है। अब क्या है हमारा अगला स्टेप, यहाँ यूवीएल मतलब यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ओके, अगला स्टेप में हम इंटीग्रेट करेंगे, तो ई आई डी वाई बाई डी एक्स डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो डी वाई बाई डी एक्स होगा। ये हो जाएगा माइनस डब्ल्यू एस पावर 4 डिवाइड बाई 24L प्लस C1 कांस्टेंट है। ठीक है, पावर 3 ना, x टू द पावर 4, नीचे 4 आएगा, तो 6 इंटू 4 24। ओके, बाउंड्री कंडीशन क्या है, एट x इक्वल टू एल डी वाई बाई डी एक्स इज जीरो, बिकॉज ये फिक्स स्टैंड है, यहाँ पर स्लोप जो है वो जीरो रहेगी। ठीक है, पुट किया वैल्यू, C1 इक्वल टू डब्ल्यू एल क्यूब बाई 24 है, जैसे हम निकालते हैं पिछले दो लेक्चरों में। ठीक है, C1 की वैल्यू पुट कर दी। फिर हम यहाँ पर एक बार फिर से बोल रहे हैं कि कांस्टेंट जो हो, देखो क्या होता है कि जब आप कांस्टेंट सही तरीके से फाइंड आउट करते हैं तभी सोल्यूशन सही निकलेगा। गलत बाउंड्री कंडीशन पुट की, गलत सोल्यूशन आएगा। ठीक है, और इजी ये रहता है कि एक बार इंटीग्रेशन करो तो जो कांस्टेंट आए तो इमीडिएट बाउंड्री कंडीशन पुट करके कांस्टेंट निकाल लो, अदरवाइज दोबारा इंटीग्रेशन करोगे तो C1 C2 आएगा, फिर बाउंड्री कंडीशन एक साथ लगाओगे तो वहां पर मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा है। एनी हाउ, अगेन हम इंटीग्रेट करेंगे तो डी वाई बाई डी एस का इंटीग्रेशन y होगा, और ये डब्ल्यू एक्स पावर 5 बाई 120 एल हो जाएगा, क्योंकि 24 इंटू 5 120 होगा, प्लस डब्ल्यू एल क्यूब बाई 24 इंटू एक्स प्लस C2। फिर से बाउंड्री कंडीशन, सेकंड बाउंड्री कंडीशन, अगेन एट एक्स इक्वल टू एल, मतलब फिक्स्ड एंड पे डिफ्लेक्शन जीरो होगा। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू पुट करेंगे हम, ये बाउंड्री कंडीशन, तो C2 इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एल पावर 4 बाई 30 आएगा। ठीक है, ओके, एल एल कैंसिल हो जाएगा, डब्ल्यू एल पावर 120 हो जाएगा, इधर डब्ल्यू एल पावर 4 बाई 24 हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर माइनस डब्ल्यू एल पावर 4 बाई 30 आएगा, C2। अब ये कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर देंगे हम इस इक्वेशन में, ई आई को नीचे ले आएंगे, तो फाइनल जो एक्सप्रेशन होगा वो ये होगा, y इक्वल टू 1 अपॉन ई आई माइनस डब्ल्यू एक्स टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 120L प्लस डब्ल्यू एल क्यूब बाई 24 इंटू एक्स माइनस डब्ल्यू एल पावर 4 बाई 30। ओके, ओके, नाउ सो अगर हमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना है तो अगेन क्या है, x इक्वल टू जीरो, क्योंकि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एट द एंड होगा, एंड पे क्या है x इक्वल टू जीरो है, तो x इक्वल टू जीरो जैसे हम पिछले लेक्चर में प्रूव करते आए हैं,
x इक्वल 0 पुट करेंगे तो ये जीरो, बाकी बचेगा क्या, WL पावर 4 बाई 30, EI इधर है तो माइनस WL पावर 4 बाई 30 EI, y मैक्सिमम का, ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है। अब dy बाई डी एक्स निकालना है तो फिर से x इक्वल टू एंड पे ही क्या कहते हैं dy बाई डी एक्स भी मैक्सिमम होगा, तो यहाँ 0 पुट कर दिया, WL को बाई 24 आया, EI नीचे आया, वही मैंने यहाँ पे लिखा है WL क्यूब बाई 24 EI। तो ये मैक्स स्लोप है, मैक्स डिफ्लेक्शन, ठीक है। अगला क्या है, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ठीक है, देखो मैंने ये बोला है कि जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो शेयर फोर्स का इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। अगर शेयर फोर्स कांस्टेंट है पॉइंट लोड केस में तो बेंडिंग मोमेंट लीनियर होगा, अगर शेयर फोर्स लीनियर है तो बेंडिंग मोमेंट पैराबोलिक होगा, क्वाड्रेटिक, राइट। पिछले वाले लेक्चर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के केस में, यहाँ यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड केस में शेयर फोर्स क्या है, पैराबोला है। पैराबोला कैसे है, ठीक है, मैं भी बताता हूं। तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, क्यूबिक होगा, ठीक है। देखिए पैराबोला कैसे है, यहीं से आप देख लीजिएगा, एरिया निकाला है ना डब्ल्यू स्क्वायर बाई 12, ठीक है। और ये मैक्सिमम लोड कहां पे होगा, अगर आप एक्स इक्वल टू एल पुट करेंगे तो डब्ल्यू एल बाई 2 आ जाएगा, एल एल कैंसिल होगा, डब्ल्यू एल बाई 2, ये वही डब्ल्यू एल बाई 2 मैंने यहां पे लिखा हुआ। लोड नीचे है तो शेयर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इस वजह से पॉजिटिव लिया गया, और ये फिर ऐसे पैराबोलिक के लिए वैली करेगा जो क्वेश्चन हमने दिखाया, ठीक है। सिमिलरली बेंडिंग मोमेंट क्यूबिक होगा, बेंडिंग मोमेंट आप ऐसे लिख सकते हैं, ये माइनस डब्ल्यू एस क्यूब बाई 6L, अगर x इक्वल टू एल हम पुट करेंगे तो माइनस डब्ल्यू एल क्यूब बाई 6L माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 6, जो कि यहाँ पे लिखा है मैंने, ठीक है। तो ये शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक थोड़ा सा चीज और ऐड करना चाहते हैं, जो केस हमने लिया था यहाँ पे ये था, राइट। अगर एक केस को पलट दे, ये केस ले ले, ठीक है। तो इस केस में जो बेंडिंग मोमेंट था, मैक्स बेंडिंग मोमेंट, वो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 6 था, राइट। और यहां इस केस में क्या होगा, क्योंकि जब आप डिस्टेंस वहां लेते थे x बाई 3 या पूरे अगर लेंगे तो l बाई 3, अब यहां पर क्या लेंगे 2l बाई 3, तो जो लोड आया है WL बाई 2 उसमें 2l बाई 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, WL स्क्वायर बाई 3, ये दूसरा बेंडिंग मोमेंट केस है और ये पहला बेंडिंग, ठीक है। क्लीन लीट क्लीन अगर हम ड्रा करें, ठीक है, यहां से जो होती है वो 2h बाई 3 होती है और यहां से जो होती है वो h बाई 3 होती है। तो अब बात यहां से है ना, आप देख सकते हैं, तो 2l बाई 3 होगी, h मतलब यहाँ l है, ठीक है। अब दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो बेंडिंग मोमेंट जो सेकेंड केस में आएगा वो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ द बेंडिंग मोमेंट। इससे ये पता चलता है कि आप टिप पे ज्यादा लोड नहीं रख सकते, वरना बेंडिंग मोमेंट जो होगा वो रूट पे ज्यादा आएगा और स्ट्रक्चर ब्रेक हो सकता है। सो दैट इज वाई जब आप लोड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसका भी एक लॉजिक होता है कि रूट पे आप ज्यादा लोड रखो, टिप पे कम रखो। और यहाँ पर जब मैंने केस को पलट दिया, रूट पर ज्यादा क्या कहते हैं कम रखा और टिप पे ज्यादा रखा तो बेंडिंग मोमेंट 2 टाइम्स मिला इस वाले मुकाबले, ठीक है। तो इसमें भी एक लॉजिक होता है कि आप कितना स्मार्टली लोड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम इस नए लेक्चर में फिर, थैंक यू सो मच।